नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम कुछ ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। मुद्दा बेहद गंभीर है और हमें लगता है कि आप उस गंभीरता को समझेंगे कि देश कहाँ जा रहा है और देश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। कल रात हमें लगता है कि लगभग 1 बजे मेरा मित्र है, वो हिंदू कॉलेज में उस दौर में पढ़ता था हिंदी साहित्य से, जिस समय राजस्थान में प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, नाम जानने की जरूरत नहीं है। उसका एक मैसेज मणिपुर की घटना को लेकर मेरे पास आया और एक ऑडियो संदेश भी, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई उपाध्याय एडवोकेट है उसका। अमूमन इतनी रात का मैसेज आना तो मैं बरबस उसको खोल के पढ़ने लगे, सुनने लगे और फिर जो जवाब देना था मैंने दे दिया जवाब। और आज सुबह हमारे एक रिलेटिव हैं, पटना है, हाई कोर्ट में वकील हैं, उनका भी ठीक वही मैसेज और वही वीडियो संदेश मेरे पास पहुंचा है। वही सेम चीज कि भाई वहाँ 90% मैत्री था, घट के इतना परसेंट हो गया, क्योंकि इतना परसेंट था बढ़ के इतना परसेंट हो गया, वहाँ हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। मुझे समझ में नहीं आया कि भाई एक तरफ संघ कह रहा है कि भाई ये बहुत ही दुखद घटना है, संघ की तरफ से बयान भी आने शुरू हो गए हैं, दत्तात्रेय से लेके भैया जी सब लोगों का आ रहा है कि नहीं ये बहुत दुखद घटना है। दूसरी तरफ ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर क्या चल रहा है भाई, और कैसे चल रहा है? ये 200 पंक्ति में लिखने वाला कोई दूसरा आदमी तो नहीं हो सकता है, ये जरूर संघ का खेल होगा और संघ इसी तरीके से खेल भी खेलता है। और अंतिम लाइन में लिखता है कि जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है और उस पर जो भी लोग शामिल हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब पूरा कहानी जो है वो कुकी समुदाय के खिलाफ है, पूरा मतलब कुकी खिलाफ के खिलाफ आपके अंदर में नफरत भर देगा और अंतिम में एक लाइन लिख देगा कि बहुत दुखद घटना हो जाए। मतलब वो मलहम लगाना भी उसको नहीं कर सकते हैं, वो एकदम सीधे सीधे जो है ना उसको नमक छिड़कना है कि आप अपनी विद्वता से नफरत पैदा कर रहे हैं और अंत में जो है सो उस पर और नमक छिड़क दे रहे हैं कि तो उसके अंदर में क्या है, जो पढ़ेगा उसके मन में क्या होगा कि अच्छा किया, दोनों को नंगे घुमाया। जितनी बातें आप नफरत फैलाने वाले लिखे हैं उसके बाद तो उसके मन में तो ठीक उसको आप जस्टिफाई करेगा ना सब। और हमारे वो एडवोकेट साहब तो जस्टिफाई करने लगे, भेंट हो गई हमारी, तो हमने उनसे पूछ दिया कि भाई कहाँ से ये मैसेज आपको मिला, कहा कि उसमें मैसेज में कुछ गलत है ये बताइए। हम कहे भाई 90% से घट के इतना परसेंट हो गया, कहाँ से लाए, कब जनगणना हुई भाई इस देश में, पहली बार कब जनगणना हुई? और उस समय में मेघालय आपके, मिजोरम और मणिपुर और मेघालय आपके देश में था, ये बताइए कब हुआ और कैसे आबादी कम हो गया? फिर मणिपुर में जो हिंदू है वो हिंदू आप हैं, जरा ये भी तय कर लीजिए कि भाई उस हिंदू में वो किसका पूजा करता है, आप किसका पूजा करते हैं? आप जो जिस परंपरा से वो शादी विवाह करता है आप उस परंपरा से शादी विवाह करते हैं? कोई जवाब नहीं है। मणिपुर कभी गए हैं? कोई जवाब नहीं है। मणिपुर के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। 60 में 40 विधायक मैत्रेय है, मालूम है? तो नहीं मालूम है। 12 में 10 मुख्यमंत्री मैत्रेय बना है, मालूम है? नहीं मालूम। तो क्या मालूम है? आबादी घट गया है, बहुत जुलूम कर रहा है, क्रिश्चियन सब सारा मंदिर तोड़ दिया। हमने कहाँ तोड़ दिया? अरे तोड़ेगा तो खबर आएगा ना कि तोड़ दिया, कहाँ तोड़ेगा? कोई जगह होगा ना कि भाई आप बताइए फलाने जगह तोड़ दिया, फलाने जगह हमला हुआ था। तब SC/ST बनाए वो विवाद जो चीजें चल रही हैं, आप पहले ये समझिए और इन चीजों को समझने की जरूरत है कि 1947 से पहले भारत जैसा कोई देश नहीं था। समझ गए? इसको पहले समझ लीजिए। तो कहेगा हम संजोग से बोल दिए इंडिया, बिदक गए भाई। इंडिया क्यों कहते हैं? हम कहते हैं अच्छा प्रभु मुझसे गलती हो गया, हम भारत ही कहते हैं। तो हमको इस बताइए तो इस भारत देश का, इस देश का इतिहास कोई रहा है? राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं कि भाई इतने ये आपका क्षेत्रफल था, यहाँ तक आपका शासन था
और ये शासन व्यवस्था इतने वर्षों तक चला, कोई है बताइए। आज जो भारत है उस भारत को तो 1947 में हमारे पुरखे लोग बैठ के बनाए हैं कि भाई सभी अलग अलग कल्चरल के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग सेक्ट के लोग, अरे यहाँ तो विविधताओं का भरा हुआ देश है। हर 10 किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति, सब चीज बदल, खान पान, रहन सहन सब बदल जाता है। इतनी विविधताएं वर्ल्ड के किसी देश में नहीं है। और जब आपको समझना है, हम अपने हिंदू कॉलेज वाले प्रोफेसर को भी फोन करके कहे, और साले बाबू को भी हम कहे, साले हैं हमारे, कि आप दुनिया में देख लीजिए, दुनिया में किस तरीके से देश बना है। देश का जो कंसेप्ट है, जो ये आधुनिक कंसेप्ट है कंट्री का, ये कोई बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, ये नया कंसेप्ट है। तो सोचिए कि चाइना कैसे बना, अमेरिका कैसे बना, ब्रिटेन कैसे बना, स्पेन कैसे बना, यूरोप कैसे बना, यूरोप से बाकी जो देश हैं वो कैसे बना, उसमें धर्म की क्या भूमिका है, संस्कृति की क्या भूमिका है। जब सारी इन चीजों को जब आप समझिएगा तब आपको समझ में आएगा कि भारत जो है सो दुनिया का एक अजूबा देश है। मतलब इस दुनिया में देश के निर्माण को लेकर जितने भी तरह के फैक्टर हैं, उन सारे फैक्टर से इतर इस देश के निर्माण में, या यूं कहें जो इस देश को आप देख रहे हैं उसका अपना ये है। और हम सब लोग साथ रह रहे हैं। इस साथ रहने में कहीं कोई धर्म की भूमिका है? शंकराचार्य 4 पीठ बनाए कि हिंदू धर्म में 4 पीठ रहेगा, अलग अलग जगहों, पूरे देश में जहां जहां जाइए अलग अलग जगहों पर पीठ है कि एक दूसरे से तीर्थ यात्रा के सहारे ही एक दूसरे से मिलेंगे। वो दौर था। आज कौन शंकराचार्य के पीठ पर जाता है दर्शन करने के लिए? कोई जा रहा है? शंकराचार्य के पीठ की कोई भूमिका हमारे आपके जीवन काल में कुछ है क्या? कोई भूमिका नहीं। फिर भी हम सब लोग एक हैं। तो जरा इसको सोचिए कि इस देश को हमारे पुरखों ने जिस तरीके से बनाया है उसको समझिए, और कैसे ये देश बना, और इस 70 सालों से कैसे ये देश एक साथ चल रहा था। इसी देश में हिंदी को लेकर विवाद है। तमिलनाडु में चले जाइए, वहां हिंदी पोता हुआ आपको मिलेगा, हर जगह हिंदी बोलिएगा तो जानते हुए एक समय था जो आपको जवाब ही नहीं देता, जानता सब हिंदी था। लेकिन चीजें बदली ना, बहुत सारी चीजें बदली। पूरा देश एक दूसरे को अपने समझने लगा। उसमें कई तरह की चीजें, फिल्म की भी बड़ी भूमिका है, क्रिकेट की भी बड़ी भूमिका है, स्पोर्ट्स जितने हैं खेल उसकी बड़ी भूमिका है। मेरी कौन को कौन जानता अगर खेल में नहीं खेलती रहती तो? भुटिया को कौन जानता फुटबॉल खिलाड़ी को? तो ये सारी चीजें ऐसी बाद के दिनों में सामने आए जिससे हम भारत एक हैं ये प्रदर्शित हुआ। लेकिन हर किसी के अंदर राष्ट्रीयता का भाव अलग अलग है। जब बंगाल में फुटबॉल होता है, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल में, तो फिर उसका भाव एक अलग हो जाता है। जब देश के लिए खेला जाता है तो उसका भाव अलग हो जाता है। इतनी तरह की विविधताएं हैं इस देश में, फिर भी हम एक। और ये जो सारी चीजें चलाई जा रही है, जिस नैरेटिव के सहारे इस देश में एक नई तरह की चीजें चलाई जा रही है, ये विघटन का रास्ता बना दे रहा है। ये समझिए कि जितने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चीजें चल रही हैं कि वहाँ क्योंकि 10% था हो गया, 80% मित्र इतना था घट कितना हो गया। कभी चले जाइए बाबा मणिपुर, आप तो अभी जाने की स्थिति में नहीं है, चले जाइए देखिए। और अगर आप इस सियासत को नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए, और डंके के चोट पर समझ लीजिए। इस व्यक्ति ने गुजरात को बर्बाद किया है। क्या हाल है गुजरात देख रहे हैं ना, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर नाव चल रहा है। हाल के दिनों में सबसे बड़ा, देश का जो सबसे बड़ा समझौता हुआ था वो करार टूट गया। सारे कॉटन इंडस्ट्री गुजरात से उठकर तमिलनाडु चला गया। अब इनके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। आप इनकी बाली हालत ये है कि गुजरात अभी देश में सबसे विकसित राज्यों की सूची में है, उसमें सबसे नीचे में पहुंच गया है।
क्योंकि जहां शांति नहीं होगा, जहां नफरत का ये माहौल होगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा नहीं लगाएगा। ये बात समझ लीजिए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा नहीं। आज तमिलनाडु मनीष कश्यप के मामले में क्यों सख्त हो गया? उसके उस इंडस्ट्री पर चोट पहुंचाने की कोशिश हुई जहां वो शांति के माहौल से सब कुछ कर रहा है। आज हर इंडस्ट्रिस्ट बाहर से, दुनिया से बाहर से जो लोग आ रहे हैं तमिलनाडु जा रहे हैं, क्योंकि वहां शांति है। और ये जनाब गुजरात को अशांत कर दिए, गुजरात को बड़ा बर्बाद कर दिए। गुजरात किस हाल में है जरा देख लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बिल्डिंग गिरा है, कितना लोग उसमें दब गया है। क्योंकि जहां नफरत की राजनीति होगी वहां डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, और जहां डेवलपमेंट करना है वहां इस नफरत की राजनीति को छोड़ दीजिए। तो मणिपुर की घटना में जो कुछ भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाया जा रहा है वो उसी तरीके का झूठ है जैसे अन्य झूठ को फैलाने की कोशिश होती है संघ के द्वारा। ये सच्चाई है और हमें लगता है इन सच्चाइयों को समझने की जरूरत है, नहीं तो देश टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा और इसको कोई नहीं बचा सकता है। हम हिंदू भी 1000 सेक्ट में बचे हुए हैं, कोई हिंदू हिंदू नहीं चलने वाला है। साउथ का हिंदू जो है नॉर्थ के हिंदू को हिंदू नहीं मानता है, मिथिलांचल के हिंदू को बनारस का हिंदू नहीं मानता है। दोनों का अलग अलग पंचांग है। कैसे आप जोड़ कर रख लीजिएगा? जब इस आधार पर बंटवारा होगा तो मिथिलांचल देश भी अलग होगा। किसको रोक लीजिएगा? कहां से रोक लीजिएगा? तो जरा इन चीजों को ठंडे दिमाग से सोचिए। इस संगठन ने, इस व्यक्ति ने देश के उस मर्म के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है जो हमारी एकता का विस्तृत रूप सूत्र में पुराया था। सारी ऐसी चीजें जो हमें एक दूसरे से जोड़ती थी उसको एक एक करके आदमी तोड़ रहा है। सचेत रहिए। हमारा काम है, पत्रकार हैं, आपको आप तक पहुंचा। आप ठंडे दिमाग से सोचिए, नहीं तो फिर इस देश का कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। समझ गए? इसी तरीके से तैमूर लंग आया, 12 को लेकर चला गया, पूरे देश पर कब्जा कर लिया। यही स्थिति बनाया था इसी तरीके की विचारधारा कर लो। समझ गए? इसी तरीके से हिंदुस्तान उस समय में भी बड़ा उभार पर आया था और उस उभार के कारण हम हजारों बरस तक गुलाम रहे थे। इतिहास पढ़िए, मोदी जी वाला इतिहास मत पढ़िएगा, संघ वाला। अब जो इतिहास मौजूद है दुनिया के सामने, उस इतिहास को पढ़िए और समझिए।